गुजरांवाला में बड़ा स्कैंडल। एनसीसीआईए के अफसरान पर रिश्वत और गैर कानूनी गिरफ्तारियों का इल्जाम, 8 अफराद नामजद। एफआईए की कार्रवाई में 2 गिरफ्तार इतराफी वीडियोज़ भी सामने आ गईं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंपोजिट सर्किल गुजरांवाला ने मुबैना बदउनवानी, रिश्वत सतानी, भत्ताखोरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्जामात के तहत अपने ही 3 अफसरान और निजी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 को हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर के मुताबिक मुजम्मिल इकबाल वलद बशीर अहमद कास्ट सकनारता रोड, ग्रीन स्टेट गार्डन टाउन, गुजरांवाला ने मुअक्किफ इख्तियार किया कि इसे इत्तला मिली थी कि एफआईए साइबर क्राइम विंग के बाज़ अफसरान अपने निजी साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमात में मुलव्वस अफराद से भारी रकूम बटोर रहे हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक 2 फरवरी 2025 को जब वो अपने घर गार्डन टाउन गुजरांवाला में मौजूद था तो नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर खुद को एफआईए के अहलकार जाहिर किया, अहले खाना को यरगमाल बनाया और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने घर में मौजूद मर्द हजरात पर तशद्दुद किया, आंखों पर पट्टियां बांधी और उन्हें एक कमरे में बंद रखा। इस दौरान घर से 15 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 होंडा सिटी गाड़ी, नकद रकम और एटीएम कार्ड्स भी जब्त कर लिए गए। बाद अज़ा मुतासिरा अफराद को एफआईए के दफ्तर साइबर क्राइम ले जाया गया, जहाँ उन्हें ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सवालात का सामना करना पड़ा। एफआईआर में मजीद कहा गया है कि मुतासिरा खानदान से मुख्तलिफ औकात में लाखों रुपए नकद, क्रिप्टो करेंसी और बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए वसूल किए गए, जबकि कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए मजीद रकम का मुतालबा भी किया जाता रहा। बाद अज़ां कुछ अशिया वापस कर दी गईं, ताहम एक मोबाइल फ़ोन और नकद रकम वापस नहीं की गई। इब्तिदाई इंक्वायरी के बाद एफआईए ने शवाहिद की बुनियाद पर मुजाहिद अली, शहरोज़ उल्ला यार, इंस्पेक्टर पीएसओ एफआईए साइबर क्राइम विंग के अहलकारान और उनके निजी साथियों हाजी वकार, आसिम महमूद और उस्मान अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा ताइज़रात पाकिस्तान इंसदाद बदउनवानी और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की मुतअद्दिद दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। एफआईए हुक्काम के मुताबिक वाक़ये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात जारी है। सर जी, असी ना एक रेड भी किया इत्थे ना, अपना अमीर हमदा चट्ठा, शहरोज़, मैं असी एक रेड किया नुमान रज़ा होलां दे उत्ते ना, वो एक झूठा रेट सी। और उस रेट दे विच असी अपना रेट जो किया तो उन्होंने बंदियां नूं असां फड़ के लिया के दफ्तर लिया के उन्होंने उत्ते तशद्दद किया, उन्होंने मारिया ते मारन तो बाद फिर उन्होंने कॉल करवाई, उन्होंने घरदियां नूं कहा कि 5 करोड़ रुपया लैके आओ, तो उन्होंने 5 करोड़ तो करदियां करांदियां जरा ना 20 लाख रुपये के उत्ते गल खत्म हो गई। वो 20 लाख रुपया लैके आए और रेट के पैसे भी इन्होंने असी लिते उन्होंने कोल लैके, फिर वो पैसे जरा अमीर हमजा नूं तकसीम किए। वो डिप्टी नूं भी पैसे गए, तफ्तीशी सी अमीर हमजा चट्ठा सब इंस्पैक्टर, उन्होंने भी गए, शरोज़ नूं भी गए, इन्हां सारिਆਂ ने पैसे वंड खाधे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। हमने 4 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान म्यों के कहने पर हमने रेड किया नुमान रज़ा के घर पे, और नुमान रज़ा को उसके 3 भाइयों समेत और साथ उसके एक दोस्त शाहरुख खान को हमने उठा लिया। उठा के हम उनको दफ्तर में ले आए और डिप्टी डायरेक्टर खान साहब से हमने उनको बताया कि ये रेड हम करके आ गए हैं। उसके बाद हमने उनको जो उन पर तशद्दद किया। तशद्दद करने के बाद हमने उनसे बात की, उनसे डील की। डील में मैं था और हाजी था, और ये डील हमने बरास्ता अमीर हमजा चट्ठा की, और डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान साहब ऊपर वाले कमरे में बैठे थे, उनके साथ प्रॉपर डील की हमने डिस्कस की। उनको बताया कि हमें 20 लाख रुपया ये कैश दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप इनसे ये कैश ले लें। उनके कहने पे फिर उसके बाद हमने जो नदीम खान मियाँ साहब थे उनको बताया कि ये पैसे हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद एक 10 लाख रुपये का 8 लाख रुपये का सर अकाउंट था, वो हमने उनसे लिया है। 10 का नहीं 8 लाख का अकाउंट था, वो हमने उनसे लिया है। और उसके अलावा ये पैसे जैसे ही हमारे पास आ गए हैं, फिर उसके बाद हमने डीडी साहब को बताया कि कैश अब हमारे पास आ गई है। अब हम मुल्ज़मान को अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा ठीक है, इनको छोड़ दें। हमने उनको छोड़ दिया। इस कैश, ये जो कैश आई थी, इस कैश में 33% जो था नदीम खान मियाँ साहब ने ले लिया सर, और वो गालबन कोई 6 लाख 7 लाख रुपया नदीम खान मियाँ साहब के पास 8 लाख रुपया इनमें से चला गया, चूँकि वो सही चट्ठा साहब ही बता सकते हैं। और उसके अलावा बाकी कोई 10-15 लाख जो था वो अमीर हमजा चट्ठा साहब के पास चला गया। बाकी चूँकि मैंने डील कराई थी, डील में मेरे पास सर चट्ठा साहब ने 5 लाख रुपया दिया, जिसमें 3 लाख सोर्स के पास चला गया, 2 मेरे पास आ गया, वो उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया। बाकी जो था हाजी था, उसको चट्ठा साहब ने डायरेक्ट जो पैसे दे दिए। इस तरह ये जो पैसे थे ये सारे आपस में बांट लिए गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया सर।
जी, मेरा नाम अल्लाह यार है। मैं साइबर क्राइम गुजरांवाला में बतौर ऑफिस सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। इसके साथ मुझे PSO टू डिप्टी डायरेक्टर हाशिम महमूद गुज्जर एडिशनल चार्ज दिया गया था। इस चार्ज के दौरान मेरी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ साथ PSO की जिम्मेदारी थी, जिसमें से जो रेट्स की रिकवरीज आती थी उसमें से 45% जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के शेयर में जाता था और 55% जो है वो IOs अपने पास रखते थे। 45% जो मेरे पास जो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन था उसमें से टोटल अमाउंट 1,57,00,000 रुपया, जिसका मैंने बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, जो मैं रिकवरीज और एक्सपेंसेस की मद में वहां से देता था। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर साहब ने मुझे उनको ये इल्म नहीं था कि मैं कोई एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूँ। अलबत्ता यह है कि मैंने उनको वक्तन फवक्तन जो प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि इसको किसी को शेयर नहीं करनी, वो मेरे पास मेंटेन थी, तो वो मैंने प्रोवाइड कर दी है एक्सेल शीट जो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता था।